मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। मेरे अज़ीज़ बहनों भाई, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मसीह में शादमान होंगे और पाकरू की खुशी जो है वो आपके दिलों में यकीनन होगी, क्योंकि वो खुशी जो वो सबको अता करता है ताकि सब उस रूहानी जोश में बढ़ते चले जाएं और खुदा के कलाम में, उसकी कुदरत में तरक्की करते चले जाएं और उसके कद के अंदाज़े तक पहुँचे। मेरे अज़ीज़ बहन भाई, आज मैं बहुत ऐसा एक टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं जिसको कि बहुत ज़्यादा अंडर बहस रहा है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो कुछ लोग 2-3 टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि सर आप इसके बारे में भी कुछ जो है वो बताएं हमें, या कुछ वीडियो आप शेयर कीजिए, हमें बताएं ताकि हम इसके बारे में क्या करें। तो इस सिलसिले में एक मेरे अज़ीज़ हैं, उनका अज़ीज़ दोस्त हैं, बड़े भाइयों जैसे हैं, उनकी मोटिवेशन के साथ जो है वो मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये जो कुछ खुदा ने कलाम खुदावंदी मुझे अता किया मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों कि जब भी हम खुदा के कलाम मुक़द्दस की बात करते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी खादिम है, तो याद रखें कि मैंने जैसा कि अपने जब हम करंथियों 12 बाब की 9 नेमतों में कोई हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि इल्मियत के कलाम की और हिकमत के कलाम की और नबूवती कलाम की क्या अहमियत है और वो किस तरीके से खादमीन में या खुदा के लोगों में, खुदा के कलीसिया में काम करता है। और ये बारहा इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो पूरी बाइबल मुक़द्दस में हमें पुराने अहदनामे में भी हमें काम करती हुई नज़र आती हैं। बेशक के खुदा के पाकरू का ज़हूर जो है वो बड़ा लिमिटेड हमें नज़र आता है, चंद एक मखसूस लोगों पर जो खुदा के लोग हैं, खुदा के नबी हैं, खुदा के पैगम्बर हैं, उनके ऊपर हमें नज़र आता है। और इसी तरीके से आगे चलकर जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं तो खुदा का पाकरू बहुत कसरत के साथ हर एक में वो नेमतें जो है वो बख्शिशें अनायत करता है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं वो पैसेज जो है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ जिस पर आज हम बात करेंगे। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 1 से 6 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुईं तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सुरमा हैं जो बड़े नामवर हुए। और खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। मेरे अज़ीज़ बहनों भाई, आज हमारे पास मैं थोड़ा सा इसको खुदा ने जो मुझे अनायत किया मैं उसको आपके साथ बयान करूँगा। उसके साथ आपको मैं कुछ रेफरेंस के साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि कुछ ये इल्मियत का कलाम, जैसा कि मैं ज़िक्र किया कि खुदा बहुत से लोगों को अनायत करता है और वह इल्मियत का कलाम आगे चलकर जब हम खुदा की खिदमत में जाते हैं, खुदा हमें मौका देता है तैयारी का, खुदा हमें मौका देता है प्रिपरेशन का, और फिर हम वो आगे चलकर जो है वो हिकमत के साथ खुदा की खिदमत करते हैं। उसके कलीसिया में वो पैगाम, वो मुकाशफात हम पहुँचाते हैं। मेरी कोशिश होगी कि बहुत सादा अल्फाज में, बहुत सादे तरीके से मैं इस चीज़ को बयान कर सकूं। क्वेश्चन आज का ये है कि ये खुदा के बेटे कौन हैं। इसके बारे में बहुत सी डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट थॉट्स पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से आज हम 3 एक जो बहुत मेजर और करीब तरीन हैं, हम उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे और कलाम मुक़द्दस में से देखने की कोशिश करेंगे कि ये खुदा के बेटे किन को कहा गया है और ये कौन थे। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि इस चीज़ की तैयारी में जो है वो मुझे बेशक थोड़ा सा टाइम लगा, दुआ में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। खुदा से मैंने बहुत मदद मांगी, खुदा के पाक रूह की तहरीक मैंने मांगी और खुदा ने रास्ते खोले और खुदा ने जहन को खोला कि किस तरीके से
इसको मैं कलीसिया के साथ बयान कर सकता हूँ। तो इस सिलसिले में कुछ लिटरेचर वर्क है जो मैंने स्टडी करने का मुझे मौका मिला, जिनमें से एक बुक है जो है द सन्स ऑफ गॉड इन जेनेसिस 6:1-4, सन्स ऑफ गॉड। ये एक जर्मन स्कॉलर हैं, जर्मन स्पीकर हैं, येफ डोइडेंस उनका नाम है, येफ डोइडेंस उनका नाम है। इनके 2 एडिशन इस बुक के जो है उन्होंने शाया किए, 2013 में और एक 2019 में उन्होंने शाया किया। 13 की तो मैंने जब इनसे रब्ता करने की कोशिश की तो थोड़ी सी कोशिश के बाद इनसे रब्ता हो गया मेरा, तो मैंने कोशिश की कि वो बुक मैं हासिल कर सकूं, लेकिन उन्होंने जो कुछ रेफरेंस मेरी हेल्प के लिए और वो उन्होंने मुझे दिए, और साथ उन्होंने मुझे जो 13 का एडिशन था वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, और ताकि उसको मैं देख सकूं, क्योंकि उसी की बेस पर आगे चलकर इन्होंने 2019 का जो एडिशन है वो इन्होंने किया। उसके अलावा कुछ रिसर्च है जो डगलस पेट्रोविच उनकी कुछ रिसर्च है इसके बारे में, और ओल्ड टेस्टमेंट के प्रोफेसर हैं जो कि इस बारे में काम कर रहे हैं। और एक और बुक है द अनसीन राम, जो है वो माइकल हाइसर ने जो है वो तहरीर की है। और फिर जो बहुत सीनियर ओल्ड टेस्टमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर पीटर जेंट्री, और फिर पाकिस्तान में जो खुदान के मुख्तलिफ़ खादमीन हैं जिनको मैं अक्सर तंग करता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस उनसे पूछता हूँ, और जो जिस बात में मैं रिसर्च, क्योंकि मेरा काम रिसर्च करना है, और मैं रिसर्च करने के बाद उसको देख के बड़ी प्रेयरफुली, बड़ा दुआ के साथ जो है वो मैं कलीसिया के साथ इसको शेयर करता हूँ। खुदा के बेटे, पैदाइश 6 बाब 1 से 4 आयत, इसके बारे में हमें 3 जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेजर इसके जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो हमें मिलती हैं। सबसे नंबर 1 जो पहले नंबर में ये, यानी जो हम पहले एक जो स्टेटमेंट है कि ये नूह का जो 3 बेटे थे उनमें से एक सेत की औलाद में से हैं, ये सारे जो खुदा के बेटे कहलाए। दूसरे नंबर पर कहा जाता है कि शायद ये वो फरिश्ते हैं जो कि अबलीस के साथ गिराए गए, यानी फॉलन एंजल्स हैं जिन्होंने जो है ये काम किया। और तीसरे नंबर पर जो स्टेटमेंट पाई जाती है जो मेजर, वो है कि शायद ये कोई ऐसे पुराने दौर के बादशाह हैं, उससे भी पुराने दौर के बादशाह हैं, जो हीरो हैं, जो बहुत जॉइंट हुआ करते थे और बड़े जालिम हुआ करते थे। ये उनकी औलाद में से हैं, या ये वो लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इसके बारे में मैं एक रिसर्च तैयार कर रहा हूँ, लेकिन वो जब खुदा की मर्ज़ी होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। गैलगमश जो एक पुराने दौर का, एंशिएंट वर्ल्ड का, उसका जो देवता कहलाता था कि वो आधा खुदा है और आधा इंसान है, हाफ ह्यूमन है और हाफ एंजल है, उसके जो है उसके बारे में जो बयान किया जाता है कि शायद ये वो जो पुराना देवता है गैलगमश, ये उसकी औलाद में से हैं, उसके लोग हैं जिनको खुदा के बेटे या फरिश्ते उसको कहा गया, और ये वो लोग हैं। और ज़्यादातर जो स्टेटमेंट जो कंसिडर की जाती है, ज़्यादातर लोग जो कुछ अरसा पहले तक जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते रहे, वो यही एक चीज़ थी। अब लफ्ज़ खुदा के बेटे अगर हम बाइबल मुक़द्दस में हम देखें तो हमें 4 बाइबल मुक़द्दस में 5 ऐसे मेजर हवाला जात मिलते हैं जहाँ पर वो भी सिर्फ पुराने आयतनामा में, जहाँ पर लफ्ज़ खुदा के बेटे और उसके साथ उसका जिक्र आया है। मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ उसको देखूँ। पहला हवाला तो हम 6 बाब, उसकी पैदाइश 6 बाब में हम देख चुके हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो अयूब 1 बाब और उसकी 6 आयत है। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाज़िर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। अब यहाँ पर खुदा के बेटे अलग हैं, ये वो फॉलन एंजल्स नहीं हैं जो अबलीस के साथ गिराए जाने वाले फरिश्ते नहीं हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक दिन खुदा के बेटे खुदा के हुजूर आए
और उनके दरमियान शैतान भी आया। अब दूसरे नंबर पे जो हवाला है तीसरे नंबर का, वो है अयूब का अयूब दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। अयूब दूसरा बाब उसकी पहली आयत है। फिर एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और शैतान भी उनके दरमियान आया कि खुदावंद के आगे हाजिर हो। ये हमें तीसरा रेफरेंस मिलता है। उसके बाद अयूब 38 बाब और उसकी 7वीं आयत हमें मिलती है। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। ठीक है, ये अयूब की किताब में मिलता है कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। ये हमें एक और रेफरेंस मिलता है। अब हम चलते हैं इस अयूब और के 38वें बाब की 7वीं आयत को अगर हम देखें तो इससे हमें इसकी लिंग्विस्टिक अगर हम देखें और तो हमें साफ तौर पर पता चलता है कि ये खुदा के बेटे कोई फरिश्ते हैं, ये इंसान नहीं हैं। ये एक बड़ी काबिल ज़िक्र बात हमें इसमें नज़र आती है। अब दानियल तीसरा बाब और उसकी 25वीं आयत अगर हम इसको गौर से देखें, और ये 3 मर्द यानी सदरक और मेसक और अबदनजूब बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरसीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत इलाज़ादा किसी है। अब हमें पूरी बाइबल मुकद्दस में खुदा के बेटों के हवाले से या इस तरीके से हमें सिर्फ यही 5 हवालाजात हमें मिलते हैं जिसमें खुदा के बेटे एज लफ्ज़ इसका जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि देखें, आदम को खुदा ने बनाया तो उसके साथ वो खुदा का बेटा नहीं कहलाया, लेकिन उसके साथ बाप और बेटे जैसा रिलेशन था। ठीक है, हमारे साथ या दाऊद को खुदा ने इतनी बरकत बख्शी और उसके साथ तो क्या है, हम मुख्तलिफ उनके साथ देखते हैं कि और आज हमारे साथ बाप और बेटे जैसा रिलेशन है। उसके जो जब हम उसको वो हमें इस तरह प्यार करता है, वो हमें कि जैसे बेटों को प्यार किया जाता है, लेकिन वो खुदा के बेटे नहीं है। थोड़ा सा इस डिफरेंस को, थोड़ा सा बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, इस चीज़ को ज़रा देखने की ज़रूरत है कि खुदा ने जो है वो रिलेशन रखा है, ताल्लुक़ रखा है बाप और बेटे जैसा। बेशक उसमें उसने कोई फ़र्क नहीं रखा, और खुदा ज़ाहिर है तफरका नहीं कर सकता, डिफरेंस नहीं रख सकता, लेकिन इसीलिए उसने हमारे लिए अपना अज़ली बेटा जो है खुदा यीशु मसीह की जो है वो उन्होंने कुर्बान कर दिया, और ताकि हम निजात पाएँ, हम शिफा पाएँ, और हमारा बाप के साथ वो रिलेशन, वो ताल्लुक़ जो बाप और बेटे का ताल्लुक़ है वो बहाल हो, और हम खुदा के हजूर में उस तक पहुंच सके। अब थोड़ा सा इसको हम मज़ीद डीप उसमें जाने की देखने की कोशिश करेंगे। जब मैं ये सारे रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा तो फिर उसके बाद इसका जो फाइनल एक कंक्लूजन है वो मैं आपके साथ ज़रूर इसको डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। हम चलते हैं दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली से 10वीं आयत तक। ये हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मेजर है वो मैं आपके साथ चौथी आयत इसकी शेयर करूंगा, लेकिन दूसरा बाब पहली से 10वीं आयत तक हम इसको ज़रूर देखेंगे। लेकिन मैं चौथी आयत के साथ शेयर करूंगा और वहाँ से आगे। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें।
अब यहाँ पर एक बड़ा इस चीज़ को फ़र्क को देखने की ज़रूरत है कि खुदा ने ये फरिश्ते, हमें नज़र आता है कि ये खुदा के बेटे जो फरिश्ते हैं, इन्होंने गुनाह किया, ये ज़मीन पर आए, ये फॉलन एंजल्स नहीं है, ये वो एंजल्स नहीं है, ये वो फरिश्ते नहीं हैं जो के अबलीस के साथ, लूसीफर के साथ गिराए गए। ये कोई और फरिश्ते हैं, ठीक है, जिनको उस गुनाह के बाद जो है, ये करने के बाद, मैं जब कंक्लूजन दूंगा तो फिर काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि उसके बाद इनको लिखा है कि बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें। यानी वो कैद कर दिए गए हैं, वो बंद कर दिए गए हैं, जबकि अबलीस भी खुला है और उसके साथ जितने एंजल्स गिराए गए थे वो भी खुला है। और बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ टेक्स्ट से, उसके मुख्तलिफ इक़्तिबासात से हमें पता चलता है कि जैसा कि अय्यूब में भी हम देखते हैं की किताब में और भी, कि अबलीस जो है वो अभी भी उसके पास वो एक्सेस है कि वो खुदा के हजूर में जा सकता है। ठीक है, कि अब ये एक डिफरेंट एक टॉपिक है कि वो क्यों जाता है, किस नीयत से जाता है। उसका एक इज़हार हमें अय्यूब के कहानी से और अय्यूब की किताब से मिलता है कि खुदा किस तरीके से, शैतान किस तरीके से अय्यूब के बारे में खुदा को जो है वो चैलेंज करता है। इससे आगे हम देखेंगे, या मैं चौथी आयत से दोबारा शुरू करता हूँ, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेज कर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मनादी करने वाले नूह कोमा और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदोम और अमोरा के शहरों को खा के सियाह कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया, और रास्तबाज लूज को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दक था रिहाई बख्शी। ठीक है, ये 8वीं आयत तक मैंने पढ़ा। अब ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस रेफरेंस में जो है वो हमें पता चलता है कि पतरस जो है वो पुराने एक 2 वाक़ियात का जो है वो जिक्र कर रहा है और बड़े तसलसल से जिक्र कर रहा है, और उन वाक़ियात को वो ब्रेक नहीं कर रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक होता है कि एक नई स्टोरी, जब आप एक जुमला तोड़ते हैं तो उसको ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद दूसरा जुमला शुरू करते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि या कलाम मुक़द्दस में जैसा है उसके मुताबिक मैं करता हूँ कि और ना, अच्छा अब ये कंटिन्यूज़ है, ये जो है वो इसको ये जो है वो जारी हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट किए गए हैं ये जो लिंग्विस्टिक के, जो ज़ुबान के माहिर हैं, जो ज़ुबानों को समझने और उसकी उर्दूदान हैं, जो ये प्रोफेसर साहिबान हैं जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो इस लैंग्वेज को, इसको बड़े अच्छे तरीके से, मुझसे कई ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जब आप वाक़ियात को और के साथ हैं फुल स्टॉप और फिर नया जुमला, तो फिर उसको वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आप फिर गौर से सुने, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और यानी और के साथ कंटिन्यू है, ये काम किया, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मनादी करने वाले नूह को माँ 7 जानों के बचा लिया, और सदोम और अमोरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दक था रिहाई बख्शी। अब और के साथ या 2 ऐसे वाक़यात हमें मतलब जो इस रेफरेंस में पतरस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं खुदा का इलाही कलाम और इलाही हिकमत के तवस्सुत से, वो ये है कि 2 वाक़यात हैं जिसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव व्यू जो है वो हमें मिल रहा है। अब खुदा या पतरस हमें बता रहा है कि लोगों ने जो बदकारी और जो बेदीनी और जो अननेचुरल, गैर अखलाकी, गैर कुदरती हरकत
जो पैदाइश छठे बाब में हमें नज़र आती है कि खुदा के बेटों ने जो है वो आदमी की बेटियों को देखा, वो उन्होंने किया, और उस वक़्त इस किस्म का और इतना गुनाह और इतनी जो है वो गंदगी फैली अखलाकी तौर पर कि खुदा को उस वक्त के हिसाब से वो दुनिया तबाह करनी पड़ गई। और सेम जो उस वक्त हमें गलाजत, जो गंदगी, जो बेदीनी और बदअखलाकी हमें वहाँ नज़र आती है, वही सेम टू सेम हमें सदूम और अमोरा और उसके इर्द गिर्द के शहरों में नज़र आती है, जिसकी वजह से खुदा ने वहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। और ये दो वाक़यात जो हैं ये कंटिन्यूस एक दूसरे के साथ और के साथ जो है वो रिलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हमें बहुत क्लियर साफ एक इशारा मिलता है कि ये जो खुदा के बेटे उस वक़्त थे जिनको कहा गया है ये कोई इंसान नहीं है या किसी ज़मीनी जो कहलाए जाने वाले देवता हैं उसकी औलाद नहीं है, ये कोई मतलब ये इंसान है ही नहीं, ये एक एंजेलिक जो है वो बीइंग है और फरिश्ते हम इनको कह सकते हैं जिन्होंने अपना मुकद्दस मकाम छोड़ दिया। ये वो एंजल या वो फरिश्ते नहीं हैं जो इब्लीस के साथ गिराए गए। इसी सिलसिले में एक और रेफरेंस है यहूदा का ख़त, अगर हम इसको बड़े गौर से देखें तो उसकी 6 और 7वीं आयत को अगर हम गौर से देखें, और जिन फरिश्तों ने, बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। वो आज भी वो फरिश्ते जिन्होंने, यहाँ तो अब बहुत क्लियर हमें पता चल रहा है, बहुत क्लियर हमें पैदाइश 6 बाब के जो है वो खुदा के बेटों का एक लिंक हमें रेफरेंस नज़र आ रहा है जहाँ पर, और फिर डिटेल से आप उसको देख भी। और इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ राग़िब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे। ठीक है, बहुत क्लियर यहाँ पर जो आगे मैंने बात की, जो आपको फरमाया, ये बिल्कुल यहूदा का ख़त जो है उसकी 6 और 7वीं आयत, आप इसको गौर से पढ़ें कि ये वो फरिश्ते हैं जिन्होंने अपना मुकद्दस मकाम, अब हमें जो एक सिंपल कंक्लूजन मिलता है वो ये है कि अब अगर हम पीछे पुराने अहदनामा को और उसको गौर से पढ़ें तो देखिए इब्लीस का जो उसने बगावत की, जो उसने गुनाह किया और जो फरिश्ते गान उसके साथ गिराए गए, वो दुनिया की क्रिएशन से, उसकी पैदाइश से पहले किए गए, वो उसके बाद। लेकिन ये बाद में हमें नज़र आता है, इन रेफरेंस से हमें पता चलता है कि ये ऐसे फरिश्ते हैं जिन्होंने बाद में अपना वो मकाम जो खुदा के हुजूर में उनका था, उन्होंने उसको छोड़ दिया, वहाँ उससे वो खुदा के बेटे कहलाते थे, उन्होंने वो मकाम छोड़ दिया और वो ज़मीन पर आए, और ज़मीन पर आकर उन्होंने गैर उस जिस्म की तरफ जो है, जैसा कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि राग़िब हुए, और उन्होंने पैदाइश जो फिर हम दोबारा जाते हैं 6 बाब पे कि और उन्होंने आदमियों की बेटियों को देखा और वो खूबसूरत हैं जिनको उन्होंने चुना, उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान को साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120। उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। ठीक है, और खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, इसके दिल के तसव्वुरात और ख्याल सदा बुरे होते। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। ये वो फरिश्ते हैं जो बाद में जिन्होंने अपना मुकाम छोड़ा और वो ज़मीन पर आए, और उन्होंने जो है
जो इंसानी ख़वातीन हैं उनकी तरफ उन्होंने रुजू लाए और उनके साथ उन्होंने ब्याह किया, और उनसे जो औलाद पैदा हुई और उससे जो आबादी बढ़ी और उससे जो गंदगी फैली, जो गलाजत फैली, जो बददीनी फैली, और मतलब इस हद तक जो है वो करप्शन हमें ह्यूमन उसमें नज़र आई कि खुदा आखिर को इंसान को बनाने से मलूल हुआ कि इंसान के साथ ये कुछ खुदा के प्लान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो लेकिन ये है कि खुदा फिर भी अपने मंसूबों पर कादिर है, खुदा कादिर मुतलक खुदा है, और उसने जो है फिर भी नूह को बमा 7 और जानों के उसने बचाया और उससे आगे चला। लेकिन कंफर्म है कि ये सेत की औलाद नहीं थे, और ना ही ये किसी और ज़मीनी देवता जो कहलाए जाने वाले थे उनके बारे में या उनके औलाद में से थे या कोई और थे। यहाँ पर एक छोटा सा मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि कुछ लोग इस बात को मत्ती 22 बाब और उसकी 30वीं आयत और मरकज़ 12 बाब और उसकी 25वीं आयत को कोट करते हैं, जहाँ पर मसीह खुदा ने जहाँ पर मेरे ख्याल है कि मैं इसको पढ़ दूँ तो ज़्यादा जो है वो बेहतर होगा कि मत्ती 22 बाब और उसकी 30वीं आयत जो है, लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि खुदावंद ने यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। क़यामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे, और यही मरकज़ की आयत में भी मरकूम है। तो कुछ लोग इस चीज़ को इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि भाई खुदा ने कहा था कि फरिश्ते जो हैं वो आसमान पर जो है वो शादी ब्याह नहीं होगी, तो ये फरिश्ते कैसे ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर इस जो अंदाज़े बयान को आप देखिए और जो बात कही जा रही है उसको हमें बड़े गौर से तवज्जो करके हमें देखने की ज़रूरत होती है कि वो ये है कि ये आसमान पर खुदा फरिश्तों की मानंद हो गए, ये रेज़रेक्शन के बाद की बात है। ये जो मसीह खुदा की दूसरी आमद है, जब हम दूसरी आमद का जिक्र है, पहली क़यामत का जिक्र है, जब मसीह खुदा आएंगे और वो अपने लोगों को, अपने नाम लेवाओं को जो है अपने साथ ले जाएंगे और खुदा के फ़िरदौस में होंगे वो। तो ये उस वक़्त उसके बाद का जिक्र है, जबकि ये वाक़या जो है ये पहले हो चुका है। लिहाजा इस दो रेफरेंस को, इस स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पर इसके साथ टैली नहीं कर सकते हैं या इसको इसके साथ नहीं मिला सकते हैं कि यही एक चीज़ है कि वो टोटल एक फ़र्क वाक़या है, जबकि ये सो लिहाजा हमें इन रेफरेंसेस से, इन हवालाजात से अगर हम इसको मज़ीद रिसर्च करें, आप इसको मज़ीद देखें, इसको जज करें, इसको खुदा से दुआ करें, मांगें, और जो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं ये प्लस जो बुक्स हैं इनको भी आप ज़रूर स्टडी करें, खुदा के खादमीन से आप इसको डिस्कशन करें। तो फाइनल कंक्लूजन जो बहुत बेहतर जो एक्सेप्टेबल है वो कलाम मुक़द्दस की, स्पेशली पतरस के दूसरे ख़त के और यहूदा के ख़त से जो हमें रेफरेंस मिलते हैं, जो इसकी बहुत क्लियर हमें पिक्चर पेश करते हैं, उसकी रोशनी में हमें ये नज़र आता है कि ये खुदा के बेटे फरिश्ते हैं, लेकिन ये वो फरिश्ते नहीं हैं जो शैतान के साथ गिराए गए, बल्कि ये दूसरे फरिश्ते हैं और कोई फरिश्ते हैं जिन्होंने अपना मुक़द्दस मकाम छोड़ दिया और वो ज़मीन पर आए और उन्होंने ये काम किया जिसकी वजह से दुनिया में इतनी बदकारी और पूरी दुनिया में इतनी बदकारी फैली कि जो है खुदा को दुनिया तबाह करनी पड़ गई। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, दूसरी एपिसोड में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि ये जब्बार कौन थे। जो लिखा है इन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जब्बार जो हैं ये उन फरिश्तों की और उन ख़वातीन जिनसे उन्होंने ब्याह किया उनके नतीजे में जो औलाद पैदा हुई वो जब्बार हैं। लेकिन हम नेक्स्ट एपिसोड में ये ज़िक्र करेंगे कि ये जब्बार जो हैं ये एक्चुअली कौन हैं
और इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है, इसको हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक देखने की और फैक्ट एंड फिगर्स को जांचने की कोशिश करेंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि यह कलाम खुदावंदी जो मुझे नाचीज़ गुनहगार को खुदा देता है, मैक्सिमम कलीसिया के साथ, खुदा के खादमीन के साथ मैं शेयर कर सकूं, ताकि कलीसिया खुदा के कलाम में, उसकी कुदरत में हम सब मिलकर तरक्की करें और उसको जलाल तक, उस कद तक पहुँचें जो खुदा हमसे चाहता है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।